बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। ये जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत लिखा और गुज़श्ता रोज जो चीफ जस्टिस ने और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो तासुर है कि मट्टी डालने की या कालीन के नीचे इस इशू को दबाने की कोशिश की गई है, ये नहीं हो पाएगा। और आज उसका पहला नतीजा हमारे सामने आ गया है। 6 जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वो जजेस कोई बच्चे नहीं हैं कि वो उठे जज्बाती हुए कोई खत लिख दिया या उन्हें इसके नतायज का इल्म नहीं है या उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ मुस्तकबिल में क्या होगा या बाकी चीजों का। उन्होंने ये सोच विचार की और ये भी नहीं है कि ये एक दिन का प्रोसेस हुआ, बल्कि ये काफी अरसे से चीजें चल रही थी, जिसके अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाके मिले, इवन काजी फायज ईसा साहब से मिले। और फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बताया था कि इस वक्त हलचल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से भी मुमकिना तौर पे जो खतूत हैं वो आ सकते हैं। और उससे पहले ही शोर ये मचाना शुरू कर दिया गया है कि देखिए ये जो खत है ये लिखवा रहे हैं जनाब वो साकिब निसार साहब, लेकिन अब इस्तीफों की और एक और खत की गूंज है। आज अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी का इजलास हो रहा है और कोर कमेटी इजलास में एक एजेंडा तो यह है कि जो एहतजाज किया जाना है उस एहतजाज की तरजीहात क्या होंगी, उस एहतजाज को चलाना कैसे है। नंबर 2 एक और किया गया है कि जो हर कोई तहरीके इंसाफ की तरफ से बोलना शुरू कर देता है उसके ऊपर जो रऊफ हसन है, बताया गया है कि पार्टी के जो पॉलिसी उमूर हैं उसके ऊपर सिर्फ रऊफ हसन ही गुफ्तगू करेंगे और बाकी लोग उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे। इस दौरान एक और जो बड़ा अहम फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से था, भक्कर से अफजल ढांडला जो हैं उनको टिकट दिया गया। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है और सोशल मीडिया टीम है उन्होंने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है, जो हुकूमत गिराने के किरदार हूं उनको आप टिकट दें। तो पता यह चला कि वो जो पैगाम खान साहब तक पहुंचाने वाले लोग थे, असल में गेम उन्होंने की। तो हमाद अजहर और उमर अयूब ने जब अपनी क्लैरिफिकेशन दी तो इमरान खान ने कहा मुझे तो वहां की जो मकामी क़यादत है उन्होंने कहा था कि टिकट दें, लेकिन अगर मजमूई तासुर उसके खिलाफ है तो अफजल ढांडला का टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो अब अफजल ढांडला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट वापस ले लिया। ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो कम से कम उनके अंदर भी इख्तलाफ राय है और अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर उस इख्तलाफ राय को बर्दाश्त भी किया जाता है और उसके ऊपर अमल होता भी दिखाई दे रहा है। यानी ये नहीं है कि किसी ने कोई फैसला कर दिया है तो वो कोई आखिरी हो गया। इवन अगर खान साहब अपना फैसला करके तब्दील कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी अगर लोगों की राय उसके खिलाफ है, लोग उसको नहीं चाहते तो फिर उसको नहीं होना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ ने फिर कहा कि वो नहीं होगा और उससे टिकट वापस ले लिया। अब आते असल बात जो है, और मैं जरा बता भी दूं इसके ऊपर हमाद अजहर ने ट्वीट भी किया। उनका आप सबकी राय को मैंने और उमर अयूब साहब ने बानी चेयरमैन तक पहुंचाया। उनका कहना था कि भक्कर के मकामी नुमाइंदों और क़यादत की इसरार पर उन्होंने ढांडला को टिकट देने का फैसला किया था, लेकिन अगर मजमूई राय इसके खिलाफ है तो उन्होंने तंजीम को इस मामले पर मुकम्मल इख्तियार दे दिया है, लिहाजा अफजल ढांडला का टिकट कैंसिल किया जाता है। अब आते हैं असल बात उसकी तरफ जो इस्तीफों वाली बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 इस्तीफों का मुतालबा कर दिया और कहा है कि इस्तीफे और सिर्फ इस्तीफे, अब इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है। और ये इस्तीफे किस किस के तलब किए गए हैं या मांगा गया है या मुतालबा किया गया है, उसमें नंबर 1 इस्तीफा जो है वो काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनका इस्तीफा है और नंबर 2 जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनसे जो है वो इस्तीफा तलब किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम बाज़ाब्ता बोली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन थे, नईम हैदर पंजोता थे, शैब शाहीन थे, अली बुखारी थे और नियाजुल्लाह न्याजी थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जो जजेस का खत है वो ये साबित करता है कि निज़ाम का इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। और उनके मुताबिक 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा हुआ है मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसके लिए चीफ जस्टिस के लिए जो बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है वो टाउट का इस्तेमाल किया है रऊफ हसन ने, और उनके मुताबिक वो सबसे बड़े टाउट हैं। अब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस के खत का तमाशा होते देखा है, रऊफ हसन ये कह रहे हैं
एक नामजद मुलजिम को यह हक है कि वो अपने मुकदमे में जज बने। ये सब लोग मिलकर मजाक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस सब को मुस्तरद करती है, हर उस दर्जे पर जाएंगे जिसकी आईन और कानून इजाजत देता है। उसके बाद उन्होंने काजी फायज ईसा को तनकीद का निशाना बनाया कि किस तरह हमें हाथ पांव बांध के हमें इलेक्शन में धकेला गया, लेकिन उसके बावजूद उनके मुताबिक जो है वो इस इलेक्शन में वो जीते हैं और लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया। उसके बाद जो न्याजुल्लाह न्याजी है, जिनका आपको याद होगा वो काजी फायज ईसा साहब के साथ भी अदालत में हुआ था, तो न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका है, वकीला तहरीक की जानिब जा रहे हैं। तहरीक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे के ऊपर जाएगी। यानी अब लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कोई एहतजाज करे और ये एहतजाज जो है वो तहरीक जो इंसाफ है वो ये तासुर या वो ये बता रहे हैं कि ये अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर होगा। और बिल्कुल काजी साहब के होते हुए वो चीफ जस्टिस तो नहीं बने थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में तो मौजूद थे। अगर आपको याद हो, पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया था और इवन अदालत के अंदर तकरीरों की आवाजें आ रही थी। तो अगर आप तहरीक इंसाफ इस बारे में एहतजाज करती है तो क्या तासुर होगा। देखिए, यह बात दुरुस्त है कि उन जज साहिबान ने सबको एतमाद में लिया, सबको बताया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। फिर उन जजेस को बोलना पड़ा। और अब पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान के लोगों को बेशक आप इंसाफ ना दो, लेकिन वो उस निज़ाम के जो कपड़े उतर गए हैं उस निज़ाम को कपड़े पहनाने के लिए तो कम से कम ये काम कर दो। अब एक और खबर जो मैंने आपको कल बताई भी थी कि देखिए जनाब, ये जो आपने इलेक्शन कमीशन का मुनफरिद काम है, यानी अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिले तो वजीर आला का इलेक्शन नहीं रुक सकता, वजीर आजम का इलेक्शन नहीं रुक सकता, हत्ता के सदर का इलेक्शन नहीं रुक सकता। वो कहते हैं नहीं जनाब, ये हाउस तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर ओथ ना ले मुंतखब लोगों से तो इसका मतलब ये होगा कि सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। ये अब कल इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आप हल्फ लें और इलेक्शन कमीशन जाए, उस हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है और बताया गया जी उसमें रिट पिटीशन तैयार कर दी गई है और 2 दिन के बाद जो है वो दायर कर दी जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा ने एक और भी बड़ा मामला किया। एक तो जिस तरह पंजाब में वो कह रहे हैं जी हमने निगहबान पैकेज दिया, उसकी मालियत तकरीबन 4000 के आसपास है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो उनकी सूबाई असम्बली है, हर हल्के में 1000 मुस्तहिक अफराद को 10-10 हजार रुपए रमजान को लेके या ईद पैकेज देने की बाकायदा मंजूरी जो है वो दे दी गई है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तरजीहात जो है वो किसकी क्या है। अब खत के मामले के ऊपर आपको बताना चाहता हूं कि एक और खत की गूंज है जनाब, और इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है। और वो क्या है जनाब कि खत आ गया है। खत कहां से आई? आज के जमाने में जब वीडियो कॉल का जमाना है, अब ऑडियो कॉल से भी बात आगे चली गई है, वीडियो कॉल का जमाना है। और इस जमाने में अगर आपको कोई फोन ना करे, ना आपको कॉल करे, ना आपको कुछ करे, आपको खत लिखे, तो आप अंदाजा कर लीजिएगा कि उसमें कितनी गर्मजोशी है। अब तो इवन मेरा ख्याल है कि ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर भी ईमेल होती है, अब तो ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर भी ऑनलाइन कम्युनिकेशंस होती हैं। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्हें ख्याल आया कि शहबाज शरीफ को खत लिख देते हैं। तो अमेरिकी सदर ने जनाब जो बाइडन ने खत लिखा है और वो खत मौसूल इस्लामाबाद के अंदर हो गया है और उस खत के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ को ये ओहदा संभालने के ऊपर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है और ये कहा है कि जनाब ये जो अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम में शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में अहम है। अब उनके मुताबिक जी सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग देते रहेंगे। वो जो इमरान खान को ताने देते थे कि आपको अमेरिकी सदर ने फ़ोन नहीं किया, वो तो ज़रा बताएं उनको फ़ोन क्यों नहीं आया, उनको वीडियो कॉल क्यों नहीं आई। अब तो अमेरिकी सदर वीडियो कॉल्स करते दिखाई भी देते हैं ऑनलाइन, लेकिन शहबाज शरीफ की बारी खत ही क्यों? ये ज़ाहिर है ये उनके लिए एक वो एम्बैरेसिंग जो चीज़ है वो अपनी जगह के ऊपर होगी। अब आप उसको किसी और तरह से लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, कुछ और डेवलपमेंट्स है जनाब। एक लाहौर से डेवलपमेंट थी, चूंकि आलिया हमजा की और सनम जावेद की ये जो शादमान टाउन वाले थाने वाला केस था उसमें उनकी जमानत हो गई, तो कल रूटकार जारी नहीं हुई थी, तो आज जनाब आली उनकी एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी दोनों की डाल दी गई है।
अब वो लाहौर में थी, इवन लाहौर में वो एहतजाज करती रही हैं और हम उनको देखते भी रहे हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज जलसे जुलूस होते थे। तो अब 9 मई के मुकदमात में बताया गया जी मियाँ वाली, अब लाहौर से मियाँ वाली का कितना फासला, क्या कुछ आप सब जानते हैं, ये क्यों है? उसका मकसद ये है कि यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगा, उनके घर वालों को प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, मेल मुलाकात में प्रॉब्लम होगी, और ख़वातीन के साथ ये करना मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना चाहिए हमें। अब बताया गया जी आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं किया गया चूँकि उनका राहदारी रिमांड लेना है, तो अदालती वक्त जो है वो अब ख़त्म हो गया है। तो अब अंदाज़ा करें कि ये मुकदमा कितना किस किस्म का है जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है। कमर बिशारी मियाँ वाली है, बताया गया जी वहाँ पे उन्होंने आग लगाई है। भाई वो लाहौर में थी, उनकी वीडियोस थी, अब जियो फेंसिंग अभी तक नहीं हो चुकी, तो कि वहाँ पे कौन कौन मौजूद था, जिसको जैसे चाहते हैं जिस मुकदमे में चाहा वो कर दिया। मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है। अदालतों को भी देखना चाहिए, लेकिन अदालतें क्या देखेंगी कि पाकिस्तान में फ़िलहाल हालात ये आ चुके हैं कि उम्रा या जो आपकी मजहबी चीज़ें हैं वो उनकी अदायगी के लिए भी अदालतों से रुजू करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब जो हैं वो उम्रे के लिए जाना चाहते थे और वो रुकने असेंबली हैं, यानी वो लाखों लोगों का मैंडेट लेके आए हैं, लेकिन उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 3 से 9 अप्रैल तक जो है अब उम्रा करने की इजाज़त दे दी है। यानी आप ये देखिए कि इस नेक काम के लिए भी हमें अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये हालात वाक़यात है, और फिर वो जब शहरी हुकूक की बात आती है तो बाकी चीज़ें आती हैं। तो कहा जाता है जी जो हुकूक पाकिस्तान के अंदर शहरियों को हासिल है वो बाहर के किसी मुल्क में, बाहर की कोई दुनिया या कोई और तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाकी आपके सामने अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।